नमस्ते सभी को, स्वागत है आज के सेशन पे। मेरा नाम है ओरको और आज आप सभी लोग आए हैं चेन्नई के 12 बजे के इवेंट पे, जहाँ पे हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस को बड़ा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें से हम आज आपको सिखाएंगे कि डिजिटली कैसे आप बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे व्हाट्सएप में आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, कैसे अमेजोन पे आप सेल कर सकते हैं, कैसे आप एड्स चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं वो सारी चीजें आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका एक बेसिक सा एक सेशन है जहाँ पे हम लोग आपको एकदम एकदम सिंपल चीजें बताएंगे कि कैसे आप कोई भी छोटा बिजनेस को आप ऑनलाइन बड़ा कर सकते हैं। आज हमारे साथ विपुल सर है। विपुल सर जेनवेस्ट के लिए एग्जैक्टली यही काम करते हैं। वो पूरा एड, सोशल मीडिया, एसईओ, एसईएम, ये पूरी चीजें सब कुछ यही देखते हैं, विपुल जी ही देखते हैं। तो विपुल जी अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा निकाल के आज हम लोग के साथ आए ताकि आप लोगों को वो ये सिखा पाए। जरूर बताइएगा कि सेशन के बाद आप लोगों को कैसा लगा, क्या क्या सीखा या फिर कैसा लगा। अगर आप लोग इसका एक एडवांस सेशन चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा, सेशन के बाद में हम लोग जरूर बोलेंगे। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन के दौरान अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। हैंड रेज करने के बाद हम लोग जरूर सारे क्वेश्चन आप लोगों के लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इन कॉल मैसेज पे भी क्वेश्चन लिख दे सकते हैं। मैं विपुल जी से मैं खुद पूछ लूंगा सेशन में ही। इन कॉल मैसेज कहाँ पे? आपके स्क्रीन के नीचे देखिए 3 बिंदु होंगे, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इन कॉल मैसेज दिखेगा, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है, मैं और समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आप लोगों को और मैं विपुल सर के ऊपर देना चाहूंगा। विपुल सर Yes, प्लीज। thank you Arjun for giving me the time. नमस्कार सभी को। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों के सामने अपना इवेंट एक लेके आया, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे। मैं बताने से पहले एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं या देख चुके हैं, या फिर शार्क टैंक जो सोनी टीवी पे आ रहा है उसको जानते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो कि शार्क टैंक के बारे में जानते हैं। तो आजकल हम देख ये रहे हैं कि इंडिया के कोने कोने से शार्क टैंक पे बिजनेसेस आ रही हैं। लोग घर बैठ के लोग भारत के छोटे छोटे शहरों से अभी निकल के बिजनेस बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको उसको ऑनलाइन लेके वो लोग जा रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, ऑनलाइन बिजनेस वर्क कैसे करता है, इसको कैसे ग्रो करना है घर बैठे ही। पहले ये होता था कि पहले एक हम शॉप रेंट पे लेते थे अपने घर के आसपास, वहां से सारी बिजनेसेस करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, आप घर बैठे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिजनेस कर सकते हो, किसी भी कोने से कस्टमर को अपनी सर्विस दे सकते हो, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। और उसमें सबसे बड़ा चीज है ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन उसको ही कर सकते हो। तो उसकी सबसे बड़ी चीज है कि उसमें 2-3 चीजें होती है, जैसे कि सोशल मीडिया है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, आजकल व्हाट्सएप भी उसमें टॉप पे चल रहा है। तो सोशल मीडिया को कैसे आप लिवरेज कर सकते हो, लाइक आप फेसबुक फोन पे चलाते हो तो फेसबुक को कैसे लिवरेज कर सकते हो, व्हाट्सएप आपके फोन में इसको कैसे लिवरेज कर सकते हो। तो इसी सब परेशानियों का, इसी सब क्वेश्चंस का हल लेके आज आज हम लोग आए हैं आप लोगों के सामने कि कैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करके आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप से, क्योंकि व्हाट्सएप आई थिंक आजकल सबके घरों में व्हाट्सएप होता है। और आपने सब कई बार देखा होगा या फिर हमारे भी देखे होंगे कि हम लोग भी कुछ इवेंट्स के नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक कि सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज आपके घर में या फिर कोई यूजर्स या कोई आंटी एक कहीं सपोज मध्य प्रदेश के किसी गांव में बैठ के अचार का बिजनेस कर रही है। बट उनको अचार लाइक कि पैन इंडिया पे, पूरे इंडिया में बेचना है, या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर में बेचना है। वो चाहती है कि मध्य प्रदेश के एक गांव से उनका अचार निकल के इंदौर के शहर में पहुंचे। तो कैसे बेचेंगी? या तो उनको सारे अचार को डब्बी लेके जाके इंदौर के दुकानदारों को देना पड़ेगा, तो इसमें ट्रेवल कॉस्ट एंड और सारी कॉस्ट बहुत सी आ जाएंगी। उनको खुद से जाना पड़ेगा, दुकानदार को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप हमारी अचार ले लो। बट जब ऑनलाइन का जमाना है या फेसबुक ये सब का जमाना है तो ये सारी चीजें बहुत ही सरल हो गई
लोग इजिली क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे आप एक कैटलॉग बनता है, कैटलॉग आप बना लो उस पे, और वो किसी भी कंज्यूमर को, चाहे इंदौर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कहीं का हो, उसको आप इजिली से भेज सकते हो और वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो मैं आज वही बताने जा रहा हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ना प्ले स्टोर, या अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के ऐप स्टोर से आपको व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करना पड़ता है। व्हाट्सएप की दो दो एप्लीकेशन आती है, एक नॉर्मल व्हाट्सएप आती है जो कि सबके फोनों में होता है, और एक व्हाट्सएप बिजनेस आती है। व्हाट्सएप बिजनेस स्पेशली बिजनेस के लिए ही बनाया गया है, तो इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर मिलते हैं जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलता है। तो इसको सिंपली आपको प्ले स्टोर, अगर एंड्रॉयड फोन है तो आपको प्ले स्टोर, या फिर आईफोन है तो आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होता है। और जैसे व्हाट्सएप में आप अकाउंट बनाते हो, सिंपली आप यहाँ पे भी सेम अकाउंट बना सकते हो। अपना मोबाइल नंबर देना है, और उसमें फिर मोबाइल नंबर देने के बाद एक ओटीपी मांगेगा, आपको ओटीपी उस नंबर पे आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके फिर आपके लिए, आपको बैकअप के लिए पूछेगा, तो बैकअप बैकअप आप कर लेना, अगर आपको कोई बैकअप उसमें करना है, अगर प्रीवियस अकाउंट है तो। अगर न्यू अकाउंट है तो बैकअप के लिए नहीं पूछेगा, आपको सिंपली जाना है। उसके बाद उसमें आपको ना अपना बिजनेस प्रोफाइल सेट करना होता है, कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल, लाइक कि आपका फर्म का नेम क्या है। सपोज कि किसी के कपड़े की दुकान है, कोई कोई अपना बुटीक चला रहा है तो उसके बुटीक का कुछ नाम होगा, कोई अचार का बिजनेस कर रहा है उसके अचार का होगा, कोई कपड़े का दुकान चला रहा होगा तो एक फर्म का नाम होता है। तो आपको एक बिजनेस का नेम देना होता है ताकि लोग आपको आइडेंटिफाई कर लें। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बिहार में एक अचार की ब्रांड है झाजी अचार, जो कि शार्क टैंक पे आई हुई थी। तो सारे लोग जानते हैं कि हाँ, झाजी अचार नाम से कुछ चीजें हैं। तो इसके लिए आपको एक बिजनेस का नाम देना होता है ताकि लोग जाने कि हाँ, आपकी बिजनेस के कोई नाम है। उसके बाद आपकी बिजनेस की एड्रेस क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, मैं कहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि मध्य प्रदेश के किसी गांव से, तो आप मध्य प्रदेश के कौन से, अगर कोई बंदा सामान खरीद रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सामान आ रही है। तो इसके लिए आपको एक एड्रेस भी देना होता है। फिर उसके बाद उसमें आपको बिजनेस कैटेगरी बतानी होती है। सपोज कि कपड़े की ब्रांड है, सपोज कि कपड़े की ब्रांड है, तो उसमें आपको बतानी होती है कि ये कौन सी कपड़े की अगर दुकान है तो उसमें आपको बतानी पड़ती है कि हाँ, आपकी कपड़े की है, या फिर अचार की है तो फिर आपको बताना पड़ता है फूड एंड बेवरेज की है। तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी व्हाट्सएप खुद ब खुद देता है, उसमें से बस आपको चूज करना होता है कि उसमें से कौन सी कैटेगरी आपके बिजनेस को सूट करती है। तो ये आपको व्हाट्सएप पे नॉर्मली मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो एडिशनल फीचर होते हैं और जो काम के फीचर होते हैं, वो होता है कि सपोज कि आपको कोई मैसेज किया और आपने उस टाइम उसको देखा नहीं, आप सपोज कि 2 घंटे बाद देखे, तब तक उसको लगा कि ये लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने क्या किया कि ऑटोमेट रिप्लाई बना दिया है। तो सिंपली आप जाके वहां पे सेट कर सकते हो कि सपोज कि किसी ने आपको हेलो भेजा, तो आप ऑटोमेट रिप्लाई बना सकते हैं कि हाय, माय नेम इज एबीसी, आई एम फ्रॉम दैट स्टोर, आपका जो स्टोर का नाम है, आई एम फ्रॉम दैट स्टोर, हाउ कैन आई हेल्प यू। या फिर आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो, व्हाट्सएप दोनों ऑप्शन आपको देता है, हिंदी और इंग्लिश में। फिर आप उसको डिफरेंट मैसेज कर सकते हैं कि आपको कितना ऑर्डर प्लेस करना है, आप आपको किस लोकेशन पे मंगाना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ के ऑटोमेटेड मैसेज आप कर सकते हो। उसके बाद उसमें लेवल और कैटलॉग होती है। कैटलॉग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि आप सपोज कि आपके पास, आप एक बुटीक चला रहे हो और आपके पास 10 डिफरेंट ऑफ स्टाइल है, और किसी को देखना है कि आपके पास कौन कौन सी स्टाइल है। अब सपोज कि आप अचार का बिजनेस कर रहे हो, आपके पास 5 टाइप के अचार अचार है, तो आपको दिखाना होगा ना कि यूजर्स को कि हाँ, मेरे पास इतने टाइप्स के अचार है। तो कैटलॉग में वही चीजें होती है कि आपके पास जितने प्रकार के वेराइटीज है या जितने प्रकार के स्टाइल है, सबको आप यूनिकली प्लेस कर सकते हो, यूनिकली उसमें बना सकते हो। मैं अगली वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि वो कैसे आप बना सकते हो। उसके बाद इसमें ये होता है कि आप कस्टमर को डिफरेंट लेवल कर सकते हो। सपोज है कि आपके पास 10 कस्टमर आ गए, एक कस्टमर है जो कि 3-4 बारी आपका प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो आप उसको हाई एंड लेवल कर सकते हो। एक कस्टमर है जो कि अभी खरीदना चाहता है, तो उसको अलग लेवल कर सकते हो, ताकि उसको आप डिफरेंट मैसेज भेज सको जब टाइम आए, या फिर कोई ऑफर आए तो आप उसको एक स्पेशल ऑफर भेज सको। अब मैं आगे आता हूँ कि ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे दिखती कैसे है और बनती कैसे है।
आपको ये स्लाइड शो हो रही है जिसमें 2 इमेजेस लगी हुई हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें मैं बताता हूँ कि ये इमेज कैसे कैसे दिखती है, इसमें आप कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइक कि आप व्हाट्सएप बिजनेस जब ऑन करोगे तो वहां पे एक टूल टूल नाम से एक सेटिंग आती है। टूल में आप जाके अपना बिजनेस प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, उसमें आप एड्रेस लिख सकते हो, उसमें आप वर्किंग आवर लिख सकते हो अपनी, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हो। कैटलॉग एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। तो मैं अगले वाले मैसेज में बताऊंगा, अगले वाले स्लाइड में बताऊंगा कि कैटलॉग आप कैसे क्रिएट करोगे, कैटलॉग दिखती कैसे है, कैटलॉग बनती कैसे है। मैं अभी जो बात बता रहा था आपको कि आप कैसे अपने चैट को लेवल कर सकते हो। चैट लेवल करने का मतलब कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक डिफरेंट, एक कस्टमर होंगे जो कि 5 बार ही ऑर्डर कर चुके होंगे, एक होंगे कि जो अभी ऑर्डर करने वाले होंगे, तो उनको आप स्पेशल ऑफर चला सकते हो। तो ये सारी चीजें अब मैं दिखाता हूँ कि कैटलॉग दिखती कैसे है। एक हमारे पास एक बेकरी शॉप की कैटलॉग है, जिनके उनके पास लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स पड़े हुए हैं, इनके पास ब्राउनी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट का नेम, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और उसकी प्राइसिंग दे सकते हो, ताकि वो इजिली शेयर हो, या फिर कोई भी आए तो उसको इजिली दिख जाए कि हाँ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केक्स हैं, ब्राउनी है। या फिर अगर अचार का बिजनेस, अगर मैं अचार वाली एग्जांपल लूँ तो अचार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार है। या फिर मैं बुटीक का लूँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास स्टाइल है। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो इसके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको व्हाट्सएप बिजनेस के सेटिंग में जाना है। वहां पे कैटलॉग की ऑप्शन दिखेगी जो कि इस स्लाइड में है। यहाँ पे कैटलॉग की ऑप्शन दिखेगी, इस कैटलॉग पे जाना है आपको। और कैटलॉग, जब कैटलॉग पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शंस आ जाते हैं ऐड न्यू आइटम के। ऐड न्यू आइटम पे आपको क्लिक करना है और अपने प्रोडक्ट की इमेज आपको डालनी है। प्रोडक्ट का इमेज डालने के बाद प्रोडक्ट का नाम देना जरूरी होता है, विदाउट उसके अप्रूव नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि अप्रूव होने में लाइक 1 to 2 आवर लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी अपलोड कर रहे हो तो अभी का अभी अप्रूव हो जाएगा। व्हाट्सएप अप्रूव करने में 1-2 घंटे का टाइम लेता है इसको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, उसमें नेम है, प्राइस है। सपोज कि अ, अगर मैं बेकरी का एग्जांपल लूँ तो बेकरी लाइक 500 से 1000 के बीच में है, तो आपको एक प्राइस रेंज भी डालना होता है। या फिर आपकी एग्जैक्ट प्राइसिंग है, नॉन निगोशिएबल है, तो आप एग्जैक्ट फिक्स्ड प्राइस भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। लिंक, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप लिंक डालो, अदरवाइज मत डालो लिंक। लिंक इज एब्सोल्युटली ऑप्शनली है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको सेव एंड पब्लिश करना होता है, जो कि अप्रूव होने में 1 से 2 घंटे का टाइम लेता है व्हाट्सएप की साइड से। समटाइम्स अप्रूव नहीं भी होता है, अगर कोई भी आपको एरर या मिसमैच होता है तो व्हाट्सएप उसको अप्रूव नहीं करता है। तो आप जब भी आप कैटलॉग बनाओ तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हो, नेम, वो चाहे प्रोडक्ट का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, या प्राइस हो गया, वो क्लियर डालो। और उसमें कोई भी एरर या गलती नहीं होनी चाहिए, या कोई भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। सपोज आप अचार डाल दिए, आप आम का अचार का इमेज डाल दिए और आप किसी और अचार का डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, तो व्हाट्सएप आपको वो डिसअप्रूव कर देगा। तो उस चीज का यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो भी डाल रहे हो वो एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद सेव एंड पब्लिश कर दो, आप गुड टू गो है। आप ये किसी को भी शेयर कर सकते हो, और कोई भी कंज्यूमर आपको 1 क्लिक में वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो आप सपोज कि आप किसी गांव में बैठे हो या किसी शहर में बैठे हो, वहां से बैठे बैठे आप इंडिया के किसी भी कोने से ऑर्डर ले सकते हो। और उसके बाद आती है, ऑर्डर लेने के बाद आती है उसको शिपिंग एंड ऑल। तो आजकल शिपिंग के लिए भी बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, लाइक शिप रॉकेट है। एक सेशन में मैं वो भी बताऊंगा कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसको भेजना कैसे है, किसी भी कंज्यूमर के पास उसको भेजना कैसे है। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे फ्लीट सर्विस आ गए हैं, बहुत सारे, लाइक डिलीवरी एक सर्विस है, वो आपके आपके घर से उस पैकेज को उठा के कंज्यूमर के घर पहुंचा देगी। तो वो भी इजी है, उसके लिए नहीं होगा तो एक अलग सेशन हम लोग ले लेंगे। बट यहाँ पे आप जब सेफ एंड पब्लिश करोगे तो ये 1 क्लिक में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इंडिया का, आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर ले सकते हो। तो ये तो रही कि व्हाट्सएप पे आप अपनी बिजनेस को कैसे बना सकते हो, व्हाट्सएप पे अपनी बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया आजकल आप देखते होंगे कि हर किसी के फोन में फेसबुक रहता है, इंस्टाग्राम रहता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम कैसे आपको हेल्प कर सकती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में? सब जानते हैं कि फेसबुक पे ऑन एवरेज टाइम जाता है हमारा 2 से 3 घंटे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाता है। तो मोस्टली सारे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम बस कंटेंट या किसी का पोस्ट देखने के लिए नहीं होता है, ये आपको बिजनेस को बढ़ाने में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं। आप सिर्फ कंटेंट देखने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बिजनेस को कैसे दिन दुनी रात चौगुनी से बढ़ा सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस करना ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, अब फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप, रिलेवेंट ग्रुप बने होते हैं। लाइक कि सपोज कि आपको किसी भी शहर में, जैसे कि आपके पास एक, मैं फिर से बुटीक का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आप एक सपोज कि कोई यूजर एक बुटीक शॉप चला रहे हो और उनको उनको भेजना है अपना स्टाइल और अपना फैशन किसी बड़े शहर के किसी ग्रुप में। तो सिंपली कर सकते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं। सपोज कि उनको दिल्ली के किसी एक वुमेन्स ग्रुप में भेजना है, तो दिल्ली में अगर वो सर्च करेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे वुमेन्स ग्रुप मिल जाएंगे। फेसबुक पे बस जाना है, उनको ज्वाइन करना है। एक बार ये एडमिन उनका ज्वाइनिंग अगर अप्रूव कर दे तो कुछ नहीं करना, उनका अपना जो भी पोस्ट बना के रखे हैं कि हाँ मैं ये सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, मेरी ये लोकेशन है, तो आप सिंपली उस ग्रुप में जाके डालो। वहां से 2-4 मैसेज आ ही जाते हैं, वहां से लोग कन्वर्ट हो ही जाते हैं। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐसे लिवरेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज है। आजकल तो इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट टाइप के पोस्ट बना सकते हो, आप डिफरेंट टाइप के वीडियोस बना सकते हो। लाइक कि आप अगर मैं अगेन अगर अचार का एग्जांपल लूं, तो अचार आपके घर में कैसे तैयार हो रहा है, लाइक डे 0 से लेके जब तक तैयार होती है, उसकी आप वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल सकते हैं, ताकि जो भी देखे उसको ऑथेंटिकेशन है कि हाँ ये अचार एकदम घरेलू तरीके से बन रहे हैं। तो वो अगर उस वीडियो को देखता है तो आपको जरूर रीच आउट करेगा और आपसे उसको खरीदने की बात करेगा। तो ये चाहे इंस्टाग्राम हुआ या फिर फेसबुक हुआ, आप इसको छोटे छोटे वीडियोस बना के या फिर छोटे छोटे पोस्ट बना के आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो लोगों की कि हाँ मैं इस टाइप का बिजनेस करता हूँ, मैं ये बिजनेस करता हूँ और मेरी बिजनेस की ऑथेंटिसिटी ये है। सपोज कि आप बुटीक ही है, आप बुटीक में डिफरेंट टाइप ऑफ के स्टाइल का एक वीडियोज बना सकते हैं। सपोज 30 सेकंड की वीडियोज में आप 5 स्टाइल दिखा सकते हो कि हाँ आप मेरे यहाँ से अगर खरीदते हो तो आपको ये स्टाइल मिलेगी। तो आप सोशल मीडिया को ऐसे यूज कर सकते हैं जिसमें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया में तो और बहुत सारे चीजें आते हैं, लाइक लिंक्डइन भी आता है, बट इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि टारगेट कस्टमर की अगर हम बात करें कि आपके यूजर्स कहाँ मिलेंगे, तो मोस्टली आप जो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं मोस्टली उनके यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। क्योंकि आधी क्या पूरी जनता ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है, तो वहां से इजिली मिल जाते हैं। अब उसमें होता है कि आप उसको ग्रो, आप ये तो हो गया कि आप कैसे कर सकते हो, बट उसके बाद एक बात आती है कि इसको ग्रो कैसे करा सकते हो। लाइक सिर्फ एक वीडियो डालने से चीजें ग्रो नहीं होती है। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी होती है। आप कोई भी देख लो, किसी भी क्रिएटर का, आजकल क्रिएटर का फैशन बहुत चला हुआ है, तो आप किसी भी क्रिएटर का देख लो, आप जो भी वीडियोस बनाते हो या जो भी पोस्ट डालते हो, आपको रेगुलर बेसिस पे डालना पड़ेगा। आप एक डिसिप्लिन बना लो कि मेरे को या तो वीक में 2 डालनी है या फिर मेरे को डेली बेसिस पे 1 डालनी है। तो आपके ऊपर और आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का या फिर पोस्ट बनाने का। तो आप लेकिन जो भी करो उसको एक डिसिप्लिन से करो, तभी फेसबुक का और इंस्टाग्राम की जो भी पीछे की लर्निंग होती है वो ऐसे ही वर्क करती है कि आप कितने रेगुलर और कितना डिसिप्लिन हो उस पे। तो अगर सोशल मीडिया को ग्रो कराना है तो डिसिप्लिन बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालता है। तो आप एक डेट फिक्स कर लो या फिर कैलेंडर बना लो कि मुझे हर मंडे को एक पोस्ट डालना ही डालना है इस पे। अगर ऐसे आप करते हो तो फेसबुक आपकी पोस्ट की रीच भी बढ़ाएगी, लोग आपको जानेंगे भी। तो ये चीजें पोस्ट एंड ऑल के लिए हो गया। फिर इसमें जैसे कि आपको मैंने व्हाट्सएप में बताया कि ऑटोमेट रिप्लाई आप वहां भी कर सकते हो। सपोज कि आपको आपका पोस्ट किसी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा, तो आपको कैसे रीच करेगा?
रीच करने का सबसे बेस्ट वे है कि आपको मैसेज करेगा कि मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपके अचार की वीडियो देखी, बड़ी घरेलू तरीके से बन रही है और बड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को खरीदना है। तो आपको मैसेज किया, सपोज कि आपने मैसेज ही नहीं देखा उसका 4-5 दिनों तक, तो वो तो कस्टमर आपके हाथ से चला गया। तो उसके लिए फिर यहाँ पे भी जैसे व्हाट्सएप में आप ऑटोमेट मैसेज बना सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप एक ऑटोमेट मैसेज बना सकते हो। उसके मैसेज सेक्शन में आप, अगर आप उसके मैसेज सेक्शन में जाओगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पे होती है कि आप प्रॉम्प्ट एक बना सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और उनको वहाँ पे आप इजिली उनसे नंबर ले सकते हो। एक बार जब नंबर मिल गया तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हो कि हाँ आपने मेरे प्रोडक्ट के लिए मैसेज किया था या क्वेरी की थी, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ या कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ये सारी चीजें तो हो गई कि पोस्टिंग करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को मैसेज का रिप्लाई करना, लोगों के साथ इंगेज होना। बट ये एनफ नहीं है सोशल मीडिया के लिए और मार्केटिंग के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको ट्रैक कैसे कर रहे हो, वो वो कैसे कर रहा है, कैसे नहीं, वो उसका रियली में इम्पैक्ट है भी या नहीं है, रियली में इम्पैक्ट है भी या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे एनालिटिक्स टूल होते हैं, आप उसको एक बार यूज करके आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ये सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, फिर इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अब मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आप लोग इसमें क्या समझे, फिर इसमें आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ है या फिर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप एक बार बताओ, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ या फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी के पास कोई क्वेश्चंस अभी तक, या कहीं कुछ समझ नहीं आया हो? हेलो। हाँ जी सर। आप, हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये टाइम ऐसा है कि हम लोगों के बिजनेस का टाइम है, तो हम लोग थोड़ा सा बिजी, बीच बीच में मैं सुनता जा रहा हूँ, बीच में काम भी करता जा रहा हूँ। तो चीज़ें तो आपकी अच्छा। बहुत अच्छी लग रही हैं और सब समझ में भी आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में मेरी छूट जा रही है। तो क्या ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं कहीं पर? ये और को सर बताएंगे कि ये वीडियो, हाँ सर, माइट भी की मेरी। यस। हेलो। 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 आवाज आ रही है सर? जी हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी सर, आप बिल्कुल ये वीडियो बाद में देख सकते हैं, हमारे ऐप से ही देख सकते हैं, जेनवाइस के ऐप से। वहाँ पे ये रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। मैं सेशन के बाद आपको जी एक बार जी। स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा कि कहाँ से एग्जैक्टली देख सकते ठीक। हैं। ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच है जी, सर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। अगर किसी को कोई भी अभी तक विपुल ने जितने भी बताया, अगर कोई भी किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, हेलो। कोई भी। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। यस तरनजीत मैम, बताइएगा। हाँ, सर जिस तरह इंस्टाग्राम में आते हैं ना कि काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती है उसमें जॉब के बारे में। जैसे आपने बोला ना कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू हम डाल सकते हैं अपनी कोई भी चीज़ डालना चाहें, हाँ जी। लेकिन उसमें हम जितनी भी देखते हैं तकरीबन वो सब फेक होती हैं। वो वहाँ पे फिल कर देना नीरज। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना कि उससे बिजनेस अच्छी बनती है तो बहुत सारे लोगों ने उसका गलत यूज कर लिया है। तो उसमें वही चीजें तो हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि कुछ चतुर चालाक लोग होते हैं, उसका गलत यूज करते हैं। तो इस कारण से आपको समटाइम्स गलत चीजें मिल जाती होंगी। बट आप अगर रियली कोई अच्छी चीजें पुश करते हो या अच्छी चीजें डालते हो तो उसका उसका रिजल्ट भी अच्छी आती है। हाँ, इम्पैक्ट तो मिलता है बट फिर भी जैसे हम देखते हैं ना कुछ भी जो भी हम डालते हैं उसका फिर व्यूज बाद में, पहले तो बोलते हैं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं व्हाट्सएप में तभी वो बोलते हैं आप इतनी मनी दो, अपना अकाउंट दो, अपना सब कुछ दो, आईएफसी कोड दो, उसके बाद हम करें। मतलब काफी सारी चीजें ऐसे ही हैं। फिर बंदा कहता है कि इंस्टाग्राम पे तो मतलब काफी सारे लोग हमारे सर्कल में ही है जो कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे विश्वास करो ही मत, ये तो बेकार है, बिल्कुल फेक है। नहीं मैम, तो वो तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि लाइक वो वैसे नहीं करना है, आपको अपनी पोस्ट डालनी है, उनके पोस्ट में आपको जाके ज्वाइन नहीं होना है। एक्चुअली होता क्या है ना कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड फ्रॉड चल रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेक ग्रुप बना लेते हैं, फिर फेक इमेज डाल के फिर आपसे पैसा ऐंठने की ट्राई करते हैं उसमें। हाँ सर, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम डालते हैं ऐसे दूसरे लोग भी कहते होंगे कि ये फेक है या कुछ ऐसा, है ना? हाँ तो मैम वो ना फिर जब आपको मैसेज करेंगे ना तब पता चल जाएगा। जैसे कि आपको मैसेज किए तो आपने तो सही चीजों के लिए डाला है, तो आप तो उनसे मतलब नॉर्मल बात करोगे, आप तो उनसे नहीं पूछने जाओगे कि आप अपना बैंक अकाउंट दे दो, आप अपना आईएफएससी कोड दे दो।
नहीं। तो एक बार जब वो यूजर आपसे बात करेंगे तब ऑथेंटिसिटी आती है कि हाँ ये यूजर जेन्युइन है या फिर ये फ्रॉड है। जैसे कि आपको पता चला कि आपने जब किसी को मैसेज किया तो तुरंत आपसे उसने बैंक डिटेल्स मांग लिया, तो आपको लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है। लेकिन अगर आपको कोई मैसेज करता है, आप उससे जेन्युइन चीजें पूछते हो, तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि नहीं ये रियल चीजें हैं, ये और फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है। वैसे बिल्कुल बिल्कुल। और तरनजीत में मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कैसे एक कोई भी इंस्टाग्राम या फिर कोई भी फेसबुक पेज आप पहचानेंगे कैसे वो फेक है या रियल है। आप कोई भी अगर प्रोफाइल पे जाएंगे ना तो उस पेज का एक्टिविटी चेक कीजिएगा। उनको आप जब पर्सनली मैसेज करें, जैसे अगर आप किसी को मैसेज करेंगे, अगर वो सबसे पहले आईएफएससी कोड मांग रहा है तो ऑब्वियसली वो तो फेक ही होगा। बट अगर आप उनके प्रोफाइल पे जाके चेक करेंगे तो उनके स्टोरीज चेक कीजिए, उनके देखिए कि उनके पोस्ट पे कमेंट कितने हो रहे हैं, उनके पोस्ट पे लाइक कितने हो रहे हैं, एक्टिविटी कैसी है, ग्रुप का अच्छा, जो वो भी बहुत एडमिन है बढ़िया वो होते रिप्लाई हैं, कर रहे हैं कि नहीं। लिंक हाँ भी जी मैम। बहुत बढ़िया होते हैं। वो भी ऐसा होता है कि जैसे इनके अपने पर्सन्स होते हैं जिन्होंने डाले होते हैं, वो हाँ भी जी हाँ कमेंट जी। बहुत बढ़िया होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो भी होता है मैम। अगेन ये देखिए, अब आपने आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे सबसे पहले आपसे आईएफएससी कोड या फिर ये सब मांगना, आपने ब्लॉक कर दिया, आपको पता चल गया। अब जब आप अपना बिजनेस खोल रहे हैं, जैसे विपुल सर ने कहा, आप तो सबसे पहले आईएफएससी कोड नहीं मांगेंगे ना, आप उनको आपका कैटलॉग भेजेंगे, आप जो जो सेल करते हैं वो चीजें भेजेंगे, प्राइस भेजेंगे, फिर जब वो पसंद करेंगे तब जाके वो शायद आपसे लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस टू बिजनेस कौन कैसे उसको शो कर रहा है। इंस्टाग्राम में सारे फेक नहीं है, वो डिपेंड करते हैं कि कौन कंपनी अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रही है। ठीक है। थैंक ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच। ये सुशीला मैम प्लीज आप आपका सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मैं अभी अकाउंट तो मेरा है, वैसे मैं पहले घर पे काम बिजनेस करती थी, लास्ट 8 ईयर से कर रही हूँ ऑनलाइन बिजनेस। तो यहाँ आंध्रा में आने के बाद शॉप ओपन किया था। बिफोर कोरोना तक अच्छा चला, फिर कोरोना के टाइम बंद करना पड़ा। अभी वही मैं अकाउंट खोल कर देख रही हूँ, तो अपेयर नहीं हो रहा है। विपुल। विपुल जी, हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ नहीं रही है क्लियर, एक बार आप फिर से रिपीट करोगे? अभी ठीक है? अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी मैम, आ रहा है, बताइए। हेलो। हाँ हाँ मैम, बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पहले मैं ऑनलाइन बिजनेस करती थी 8 ईयर्स बिफोर। हाँ तो जी मैम। यहाँ के 2019 से मैंने शॉप ओपन किया था। सो ऑनलाइन बिजनेस साइड बाय साइड रेगुलरली नहीं, रेयरली चलती थी मेरा। तो कोरोना के बाद क्या है, शॉप बंद करना पड़ा मुझे। वो लॉकडाउन वगैरह हो गया था ना, सो काफी डिस्टरबेंस हो गया हाँ जी था। मैम। तो मैं घर से अभी भी करती हूँ, लेकिन बिजनेस अकाउंट नहीं है जैसे जान पहचान लोगों में कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। अभी मैं व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट रीओपन किया है इंस्टॉल करके, पहले क्लोज हो गया था वो। अच्छा जी मैम। हेलो। हाँ हाँ जी मैम, तो बताइए। अभी नहीं हो रहा है, रिफरल नहीं हो रहा है, ये क्या करें इसका अभी? मैम उसको ना आप ऐसे कर सकते हो कि आपका सबसे पहले किस चीज का बिजनेस है मैम? हाँ, ये सैरीज का बिजनेस है, ज्वेलरी, सैरीज, ड्रेस मटेरियल। ओके। सो शीला कलेक्शंस हाँ करके मैम, तो है मैंने मेरा। अच्छा जी मैम, तो मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसमें वैरायटी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगी, लाइक अगर कान में के हैं तो बहुत सारे कान में के होंगे। तो अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि लाइक कैटलॉग आप बना सकते हो व्हाट्सएप पे, तो आपने कैटलॉग बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे अभी नहीं, अभी जस्ट मैंने ब्लॉक कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया था अकाउंट। अभी जस्ट रीओपन किया, तो इट्स नॉट अपैरल, ओपन नहीं हो रहा है। पूछ रहे कि आपका पार्टनरशिप है क्या बिजनेस पर, प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट है, पब्लिक है? दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। ओके मैम, एक बार इसके ना आपका जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट और को आप भेज देंगे, ताकि मैं आपको कॉल पे आके हेल्प कर सकूं कि उसको कैसे रिस्टोर करना है। या श्योर श्योर, अभी भेज देती हूँ। एक बारी मैम आप भेज देना, मैं इवेंट के बाद मैं आपको कॉल पे आके हेल्प कर दूंगा कि कैसे आपको उसको रिस्टोर करना है। ओके। ओके मैम, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? यस कुलविंदर मैम। कुलविंदर मैम आप प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। बिल्कुल, एक सवाल आया है हाँ कि जी। अच्छा हाँ जी हाँ जी नमस्ते कुलविंदर। सर।
मैं ना एक कंपनी में काम करती हूँ, सुकन्या केयर कंपनी है, तो वो प्रोडक्ट है हर्बल पैड, लेडीज के लिए सेंट्री पैड है, तो मैं उसकी हाँ जी प्रमोशन करना चाहती हूँ, तो वो कैसे करेंगे सर? मैम, आवाज हेलो नहीं आ रही है आपकी। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं हाँ जी एक मैम, कंपनी में बताइए। काम करती हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, सुकन्या केयर, उसके साथ जुड़ी हूँ मैं। हाँ जी मैम। हाँ, तो उसमें जो हर्बल पैड है, ये सेंट्री पैड होते हैं ना लेडीज के लिए, तो मैं उसमें काम कर रही हाँ, हूँ। हाँ। अब जैसे मेरे को अपने इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना है, तो पहले तो मैंने 2-4 मतलब 10-15 पोस्टें मैंने फेसबुक पे डाली, पर कुछ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। इंस्टा पे मैंने अभी 1-2 ही डाली थी, इतनी नहीं डाली थी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कहाँ हाँ, इसको कैसे प्रमोट किया जाए जिससे मेरा प्रोडक्ट सेल हो हाँ मैम। जाए। हाँ मैम, वही मैं बता रहा था अभी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना आपको रेगुलर पोस्ट करना होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बता रहा था कि आपको ना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे ना आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। लाइक कि आप एक कैलेंडर मार्क कर लो कि डेली एक पोस्ट करना है या फिर वीकली 1-2 पोस्ट करना है। और इसको प्रमोशन करने के लिए आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे, और उस ग्रुप में आप भेज सकते हैं कि हाँ, हमारा एक सैनिटरी पैड प्रोडक्ट है, आप इसको लो, इसके ये फायदे होंगे। तो आप ना सबसे पहले वुमन से रिलेटेड, जैसे कि मैं एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले बुटीक वाला दे रहा था कि सपोज आपको दिल्ली में बेचना है या फिर किसी और शहर में बेचना है, तो उस शहर के वुमेन्स ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो और उस ग्रुप में भेजो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। या आप एक बार ये करके देखना, आपको रिस्पॉन्स आएगा बेटर। और जो फेसबुक पे पोस्ट करने वाली बात है, तो मैम 2-4 पोस्ट से नहीं होती है, आपको रेगुलरली पोस्ट करते रहना पड़ता है, तब फेसबुक को समझ में आता है कि हाँ, ये यूजर हाँ, जेन्युइन है। एक्चुअली सर मैं थोड़ा बीमार हो गई थी बीच में, तो मेरी छूट गई है। मेरे को इतना पता, फेसबुक पे तो मैं डेली करती थी पोस्ट। हाँ मैम, तो आप डेली करो और ग्रुप ज्वाइन करके उसमें डालो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहां से। सर ग्रुप कौन कैसे ज्वाइन आई करने चाहिए, मतलब वही वही मैं आप कंफर्म ना करना मैम चाह रही हूँ। ग्रुप को सर्च कर लेना फेसबुक में ना, आप जाके ऊपर सर्च बार एक होता है, उसमें आप वुमेन्स ग्रुप लिखना, बहुत सारे वुमेन्स ग्रुप आ जाएंगे। आप उसको देख लेना, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना कि कैसे क्या डिस्क्रिप्शन है, वो क्या ग्रुप किस चीज में डील करती है, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस वुमेन्स ग्रुप इन दिल्ली, सपोज कि दिल्ली में है तो आप वुमेन्स ग्रुप इन दिल्ली सर्च करना होगा, आप वहां से सर्च करके इजिली जुड़ सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। आई होप कि विपुल, ओके मैम। हाँ जी विपुल, और एक सवाल आया है कि हाउ टू गेट फॉलोअर्स ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, हाउ टू गेट कस्टमर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इसका कोई आपके पास कोई आंसर है या फिर कोई हाँ, मैं सॉल्यूशन है? दोनों दोनों क्वेश्चन का एक साथ ही जवाब लेना चाहूंगा कि हाउ टू गेट फॉलोअर्स फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम एंड हाउ टू गेट कस्टमर ऑन इंस्टाग्राम। ये दोनों ना चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि माइट बी सम फॉलोअर्स ही कन्वर्ट हो जाए आपके कस्टमर में। तो सबसे पहले आपको कस्टमर बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको फॉलोअर्स बढ़ाने में, कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए। अब मैं वही बताता हूँ, अब मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए। सपोज अगेन मैं फिर से प्रीवियस एग्जांपल पे आता हूँ कि कोई सा एक प्रीवियस अचार वाली बिजनेस ले लो आप। सबसे अभी बेस्ट एग्जांपल मेरे को वही लग रहा है। तो आप एक अचार वाली बिजनेस पे चले आओ या फिर बुटीक वाले बिजनेस पे चले आओ। अब जब आप यूजर्स को दिखाना शुरू करोगे कि डे 0 पे कैसे कच्चे आम को आप काटते हो, फिर आप उसके रॉ मसाले तैयार करते हो, उसको कैसे घर के तेल में उसको पका के फिर बनाते हो, तो वो ना एक यूजर को ऑथेंटिसिटी देता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत ही सही है, ये प्रोडक्ट एकदम घरेलू प्रोडक्ट है। तो वहां से ना यूजर को एक ऑथेंटिसिटी आती है। और आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतने ना फ्रॉड चल रहा है ना कि हर लोग ऑथेंटिसिटी की ओर भाग रहा है, कि उसको जिधर ऑथेंटिसिटी दिखेगी वो उधर फॉलो करेगा, वो उधर जाएगा, वहां से चीजें परचेज करेगा। तो आप ना कोई भी कंटेंट जब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो थोड़ी सी ऑथेंटिक कंटेंट डालो, थोड़ी सी मतलब लाइक की स्टोरी टेलिंग वाली कंटेंट डालो। सपोज आपकी बुटीक की है तो बुटीक की
थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग वाली, कैसे आप बुटीक में कैसे डिजाइन तैयार करते हो उसकी वीडियोस डालो। और आजकल वीडियो अच्छी चल रही है तो आप 30-30 सेकंड की या फिर 1-1 मिनट की वीडियोस बना के डाल सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है कि आपको रेगुलर बेस पे एक्टिव रहना होगा। ये नहीं कि 1 महीने किया आपने फिर अगले 2 महीने छोड़ दिए, तो फिर वो फेसबुक कभी पीक ही नहीं कर पाएगा या फिर इंस्टाग्राम कभी पीक ही नहीं कर पाएगा। या तो आप वीकली एक ही डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर वीक में एक डाला करो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो, कंटेंट हो, तो आप हर 1-2 दिन पे रेगुलरली पोस्ट करते ही रहो। अगर 1 दिन पे नहीं हो रहा तो 2 दिन पे तो एक एक पोस्ट तो आप डाल ही दो। तो धीरे धीरे ऐसे जब आप ऑथेंटिक और थोड़ी सी जेन्युइन कंटेंट डालोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो और जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो कस्टमर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर और फॉलोअर्स दोनों ना एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। सपोज आपके किसी फॉलोअर्स ने देखा, उसको अच्छी लगी, उसने अपने अपने घर में अपने रिलेटेड या अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, उसको अच्छी लगी तो उसने कहीं और शेयर किया। तो वायरल कंटेंट भी ऐसे बनती है। तो आप लोग ना, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कंटेंट की ओरिजिनलिटी और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी पे फोकस करो और आप डालो, डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि ये आपको दोनों चीजों का आंसर हो कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं और कस्टमर कैसे गेन करें। एनीवन, एनी क्वेश्चन? यस साक्षी मैम, आप प्लीज आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। साक्षी पहूजा जी, हेलो। हेलो सर। हाँ जी महेंद्र सर, बताइए सर। सर व्हाट्सएप थोड़ा समझ में नहीं पड़ा, यहाँ इसे कैसे ग्रो किया जाए व्हाट्सएप बिजनेस सर सर? अच्छा सर, अभी तो सर व्हाट्सएप के बारे में विपुल जी ने पहले ही बता दिया था सर। आप प्लीज रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में पूरा वहाँ पे आप आराम से वो क्लियरली सब कुछ बताते हैं विपुल सर ने, वहाँ पे पूरा सब कुछ देख सकते हैं सर रिकॉर्डिंग पे। ठीक है सर, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। ये साक्षी मैम प्लीज बताइए। हेलो सर, हाँ मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, हर्बल प्रोडक्ट्स है उसके। तो मैं पूछ रही थी इसमें जेनवाइस में हम प्रमोट नहीं कर सकते? नहीं मैम, सॉरी। जेनवाइज में मैम अभी के लिए तो हम कोई ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करते हैं, सॉरी। अच्छा सर, जैसे हाँ जी सॉरी मैम, आपकी आवाज कट गई। मैम आप प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। साक्षी पहूजा जी, आप प्लीज एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी। हेलो साक्षी, आप अभी म्यूट पे है, प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, ठीक है विपुल, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ कि ये तो हो गई व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात की। आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे आप अपनी बिजनेस बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई थिंक सबने या सबके घरों में कभी ना कभी या फिर आए दिनों अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से सामान तो आता ही होगा। या फिर आजकल एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मीशो से। आपने सब जने ने सुना या फिर देखा होगा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो से उनके घर में सामान आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ना उसके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। उसके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, इसमें करना कुछ नहीं होता है। आपको ना एक सेलर अकाउंट बनाना होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस लगाई हो। जैसे कि आम का अचार देखो, मैंने यहाँ पे सर्च किया है। इस साइड वाली अमेजन की और इस साइड वाली फ्लिपकार्ट की है। तो आप देखोगे तो आप ही के जैसे किसी न किसी ने बना के अमेजन पे डाला हुआ है और उसकी अच्छी खासी बिजनेस जा रही है। 285 में हाफ केजी बेच रहा है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे आप जैसे ही किसी ने ऐसे इस पे आके सर्च डाला होगा अपना प्रोडक्ट, और हम लोग सर्च करके खरीदते भी हैं वैसे प्रोडक्ट्स को। तो ये ना बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है। जैसे कि सपोज आपने अगर ऑर्डर किया होगा तो आपने एक बायर अकाउंट बनाया होगा, वैसे ही आपको एक सेलर अकाउंट बनाना होता है। उसकी एक अलग पोर्टल आती है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पिंग कर दूंगा, आप लोग देख लेना उसको कि सेलर अकाउंट का अमेजोन और फ्लिपकार्ट या फिर मीशो का क्या एक प्रोसेस होता है।
तो एक सेलर अकाउंट होता है, सेलर अकाउंट पे आपको अपनी बिजनेस क्रिएट करनी होती है, उसमें आपको बस कुछ बेसिक सा डिटेल्स देना होता है, जैसे बिजनेस नेम देना होता है, एड्रेस देना होता है, जीएसटी डिटेल्स देनी होती है आपकी बिजनेस की, और आप ये तीनों डिटेल्स दे के आप अपनी सेलर अकाउंट बना के वेरीफाई करवा सकते हो। एक बार जब आपकी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगी तो आपको उसमें बस कुछ नहीं करना, जैसे व्हाट्सएप कैटलॉग पे आप अपनी प्रोडक्ट की प्रोफाइल बना सकते हो, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। आपकी प्रोडक्ट की इमेज होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, नेम होती है और उसकी प्राइसिंग होती है। और बस ये फिर अगर आप एक बार सेलर अकाउंट बना लोगे तो ये सिंपली वैसे ही वर्क करेगा जैसे व्हाट्सएप कैटलॉग वर्क करेगा। और व्हाट्सएप कैटलॉग में आपको लोगों के पास भेजनी होती है, और इसमें ये होता है कि लोग इसमें आके सर्च करते हैं, सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा, तो उसमें आपकी दिखेगी। जैसे कि इसमें किसी अंकल उमादिस का आ रहा है, कोई एक ब्रांड होगी उमादिस, उनका टॉप पे आ रहा है, तो टॉप वाली फिर गेम अलग होती है कि उसमें एसईओ वगैरह करना होता है। एसईओ भी मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कि एसईओ कैसे कर सकते हैं, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ जाए। तो मैं अगले स्लाइड में मैं एसईओ पे चर्चा करूंगा कि एसईओ पे कैसे वर्क कर सकते हो। बट इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सेलर अकाउंट पे अकाउंट बनाना होता है, और सेम एज व्हाट्सएप कैटलॉग की तरह आप अपना इस पे बिजनेस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट की प्रोफाइल बना सकते हो। और इसमें कम्पिटेटिव रहने के लिए आपको प्राइसिंग, ऑब्वियसली हर जगह इंडियन कंज्यूमर है तो प्राइसिंग की बात अगर ना हो तो बात ही नहीं बनती, तो आपको एक कम्पिटेटिव प्राइस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एज इट इज आप इसको यूज कर सकते हो। मैं अब बताता हूँ कि आप बेसिक कैसे एसीयू कर सकते हो, जो कि आपकी कोई भी लाइक कि अब अचार देखो या बुटीक देखो तो सिर्फ आपका तो है नहीं, लाइक हजारों ऐसे बिजनेसेस पड़े हैं पूरे इंडिया में, लाखों बिजनेसेस पड़े हैं, वो उसमें आपको टॉप पे कैसे आना है। अगर कोई भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो आपको टॉप पे कैसे आना है, कि कोई भी टॉप पे आता है ऑब्वियसली उसका बिजनेस अच्छा होता है, लोग उसी से खरीदते हैं। तो आपको उसमें करना कुछ नहीं होता है, कुछ एसीओ के बेसिक चीज होते हैं। मैं वो जो 6 बेसिक प्रिंसिपल आई थिंक आपके जो अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, वही होता है कि आपको बेस्ट कीवर्ड फाइंड आउट करना पड़ता है। सपोज कि आप आम का अचार बेच रहे हो, तो इसमें अब 2 टाइप के कीवर्ड हो सकते हैं। एक सिंपली अगर आप अचार अगर लिख रहे हो तो अचार तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज का अचार। बट अगर आप उसको स्पेसिफिक कर दे रहे हो कि आम का अचार, तो आम का अचार अगर कोई भी यूजर ढूंढता है या कोई भी खोजता है तो ऑब्वियसली आपकी उस पर टॉप पे आ जाएगी। तो इस पे कुछ चीजें होती है जिनकी ध्यान रखनी होती है, कि आप कोई भी नेमिंग कर रहे हो उसका नेम कैसे कर रहे हो। तो जैसे कि मिर्च की अचार है, अब उसको सिर्फ आप अचार लिखोगे तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, इवन गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा या अमेजन भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसमें आपकी आएगी ही नहीं। बट आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो कि हाँ ये मिर्च की अचार है, और उसमें भी जब डिस्क्रिप्शन लिखो तो आप उसमें डाल सकते हो कि हरी मिर्च की अचार है या फिर लाल मिर्च की अचार है। तो अगर आप ऐसे स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट ना टॉप पे आएगी। तो ये होता है कि बेसिक एसईओ का ज्ञान होता है, या फिर आप अगर अमेजन मार्केट प्लेस में हो या फिर आप फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस में या फिर मीशो पे हो, तो ये बेसिक चीजें होती है जिनको ध्यान रखना होता है कि कैसे आप इसको उस पर डालते हो और कैसे करते हो। तो ये बेसिक एसईओ का था कि हाँ आप टॉप पे कैसे आ सकते हो। और आई थिंक किसी के साथ मैं अपनी इस इवेंट को खत्म करना चाहूंगा, इतना ही है मेरे पास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब और को सर को मैं बोलूंगा कि उनकी जो भी हो या फिर आप थैंक यू सो मच विपुल सर, इतना सुंदर एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए। और इसी के साथ हम लोग आज का ये सेशन ये भी समाप्त करेंगे।